जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज की चर्चा जो होने जा रही है काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। राहु, जिन्हें कि समझना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन भी है, लेकिन हाँ, ये समझा जा सकता है कि ये इस समय पर अच्छे हैं या निगेटिव हैं। किस तरीके के प्रभाव ये दे रहे हैं, क्योंकि इनके प्रभाव बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में इनकी महारत होती है। राहु जिन कार्यों को बनाना चाहते हैं, उन कार्यों में साम दाम दंड भेद हर नीति का उपयोग करके उस कार्य को हर तरीके से अपने फेवर में कर लेते हैं। किंतु वही राहु, अगर हम समझें, तो वही राहु आपके अंदर आलस्य और उन्माद की स्थिति को भी भर देंगे। इसके कारक जीव बिल्ली से ही हम जान सकते हैं कि देखिए, दिन में वो 16 घंटे सोती है और जिस समय वो उठती है उसे भूख महसूस होती है, मात्र 10 मिनट के अंदर वो अपना शिकार कर लेती है और उसके बाद फिर वो यथास्थान निद्रा को ग्रहण करती है। यह स्वभाव होता है राहु जनित जातक का, कि जिस तरीके से राहु किसी व्यक्ति को अगर बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रहे हों, और प्रभावित करने का भी इनका एक अलग ही तरीका होता है कि व्यक्ति के अंदर वैसे तो अगर देखें तो एकदम ओवर थिंकिंग इधर उधर की होती रहती हैं, लेकिन जब उसे अपना कोई कार्य सिद्ध करना होता है, क्योंकि बहुत चतुर और चालाक होते हैं राहु, जिस भी भाव में आपके बैठे हों, यानी आपके धन भाव में बैठे होंगे, आप स्वयं इस चीज़ को नोटिस कीजिए। जब से यह धन भाव में आए हैं, किसी भी तरीके से इन्होंने अगर आपको प्रभावित किया है, तो प्रभावित करने की जो कारक शर्तें हैं उनके बारे में आगे चर्चा करेंगे वीडियो में। आपको समय पर जरूरत के अनुसार धन की प्राप्ति होती रही है, और जिन लोगों के बर्थ चार्ट में राहु 12 से 18 डिग्री के मध्य है, या फिर जिन लोगों के राहु किसी ग्रह के साथ नहीं बैठे हैं, क्योंकि देखिए, राहु किसी भी ग्रह के साथ बैठ जाए, सूर्य के साथ बैठ गए पितृदोष, चंद्र के साथ बैठ गए ग्रहण दोष, शुक्र के साथ बैठ गए जड़ योग, शनि के साथ बैठ गए जो इनके सबसे परम मित्र हैं तो शापित दोष, मंगल के साथ बैठ गए अंगारक दोष, बुध के साथ बैठ गए जड़ योग। जिस भी ग्रह के साथ बैठ जाए, वहां पर किसी ना किसी प्रकार का दोष उत्पन्न कर देते हैं, क्योंकि इनको रहस्य पसंद है, एकांत पसंद है। ये नहीं चाहते हैं कि इनके कार्यों में कोई भी विघ्न उपस्थित हो। यह जो सोचते हैं, जो समझते हैं, स्वयं की रणनीति को स्वयं तक ही सीमित रखना पसंद करते हैं। लेकिन क्या आपको ये पता है कि राहु जिस भाव में बैठे हों, आपके लिए अगर प्रभावी हैं, तो देखिए, प्रभावी की भी कुछ शर्तें होती हैं। आपकी महादशा, अंतरदशा, योगिनी दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा, इनमें से अगर कोई भी दशा आपकी राहु की चल रही है, तो समझ लीजिए कि राहु आपको इफेक्टिव कर रहे हैं, यानी कि प्रभावित कर रहे हैं। अब देखिए, हर दशा का अपना अपना परसेंटेज होता है, उसके आधार पर राहु आपको प्रभावित करते हैं। मोस्टली अगर महादशा का समय काल कहा जाए, प्रतिशत कितना आपको प्रभावित करता है, तो ये 60 से 70% आपको प्रभावित करता है। अगर हम अंतरदशा की बात करें, ये 20 से 25% आपको प्रभावित करता है। अन्य दशाओं की बात करें अगर, तो अन्य दशाओं में ये आपको, जो ये हमारा 10% बच गया है, इसके अंतर्गत डिवाइड कर लीजिए, तो इससे हमें ये पता चलता है कि महादशा और अंतरदशा, देखिए, महादशा का टाइम पीरियड जो राहु का होता है पूरे 18 वर्ष का होता है। अंतरदशा का भी समय काल जो होता है थोड़ा लंबा ही चलता है, लेकिन ये जब भी हमको प्रभावित कर रहे होते हैं, अब देखिए, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंगली ये बात अलग की है कि अगर किसी ग्रह के साथ बैठे हैं तो फिर ये प्रभाव आपके थोड़े से नकारात्मक हो जाते हैं। लेकिन राहु जिस भी भाव में बैठे हों, अगर इनका समय काल चल रहा है, तो व्यक्ति को अध्यात्म की ओर उन्मुख कर देते हैं। व्यक्ति बहुत ही ज़्यादा आध्यात्मिक हो जाता है, चाहे राहु की महादशा चल रही हो या फिर आपके केतु की महादशा चल रही हो। वहीं जो व्यक्ति इनसे
प्रभावित होता है, उसके कुछ लक्षण भी होते हैं। किसी भी छोटी बात को, अगर उसके पास कोई कार्य है तब तो वो उस कार्य को करेगा, पुनः उन्हीं बातों को सोचने लग जाएगा। अगर वो कार्य नहीं कर रहा है फिर तो समझ लीजिए ओवर थिंकिंग करते करते वो अपने भ्रम और संशय में भी जीवंत हो जाता है। कभी कभी इल्यूशन भी वो पाल लेता है। यह खैर राहु की वो अवस्थाएं हैं जो बहुत ज़्यादा पीड़ित व्यक्ति को दिखाई देती हैं। तो आज जो राहु की स्थिति है उसके आधार पर देखिए आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं कि अगर आपके घर में सीलन आ रही है तो समझ लीजिए आपको राहु के नेगेटिव प्रभाव मिल रहे हैं। अगर आपके घर में कहीं से दुर्गंध आ रही है, मोस्टली कभी कभी क्या होता है वॉशरूम वगैरह से काफ़ी दुर्गंध वगैरह आती रहती हैं, यानी कि खराब राहु आपके पीड़ित हो रहे हैं। आप किसी भी स्थान पर सीलन, दीवालों में क्रैक आ जाना, ये सारी चीज़ें इस बात का इंडिकेशन होती हैं कि राहु आपको निगेटिव प्रभाव प्रदान कर रहे हैं। विशेषतः दक्षिण और पश्चिम की दीवार में अगर आपके प्रॉब्लम्स ज़्यादा बनी रहती हैं, इनको आपको तुरंत रिपेयर करना चाहिए और तुरंत राहु के उपाय करने चाहिए, क्योंकि राहु बहुत बड़ा निगेटिव प्रभाव दे सकते हैं। धन हानि, मित्रों से धोखा दिलवाना, मित्रों से ही नहीं कभी कभी अपने परिवार के सदस्य ही धोखा कर देते हैं। तो चलिए अब राहु की जो वर्तमान में स्थिति है उसके आधार पर हम जान लेते हैं। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक रहने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। राहु जैसा कि हम सभी लोग काफ़ी दिनों से जान रहे हैं कि आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं। धन संबंधी चीज़ों में देखिए 2 स्थितियाँ होंगी आपके पास, या तो धन आपकी उम्मीद से ज़्यादा आ रहा होगा या आपका जो संचयन है वो भी जा रहा होगा। अब यहाँ पर आप इस चीज़ का इंडिकेशन कर लीजिए कि आपका धन आ रहा है मतलब राहु आपके पॉजिटिव प्रभाव दे रहे हैं। लेकिन धन अगर संचयन में से निकल कर जा रहा है तो यानी कि राहु आपको नेगेटिव प्रभाव दे रहे हैं। वाणी में असंयमितपन, कि आपको कभी-कभी बाद में रियलाइज़ होता है कि आपने उस स्थान पर गलत बोल दिया। लेकिन अब रियलाइज़, जैसे कि अब पछताए क्या हो, चिड़िया चुग गई खेत। तो मतलब रियलाइज़ेशन बाद में होता है लेकिन हम कार्य पहले कर जाते हैं, आपा खो जाते हैं अपना। ये सारी चीज़ें अगर आपके साथ हो रही हैं तुरंत समझ जाइए कि राहु आपके आपको पीड़ित प्रभाव दे रहे हैं। वहीं राहु की जो स्थितियाँ हैं वो क्योंकि ये धन त्रिकोण से इस समय पर गोचर कर रहे हैं तो इसका प्रभाव आपके लिए बहुत ही बृहद रूप से निकल कर आएगा, क्योंकि इसका सीधा सीधा प्रभाव आपकी आजीविका पर पड़ता हुआ देखा जाएगा। पंचम दृष्टि जो आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रही है, षष्ठ भाव काफ़ी महत्वपूर्ण भाव होता है जो कि हमारी कंपटीटर्स को दिखाता है, जो कि हमारी शत्रुता को दिखाता है, हमारे षण को दिखाता है। यहाँ पर अगर जोश में होश खो दिया तो फिर यहाँ पर सिचुएशन आपकी कई सालों के लिए बिगड़ जाती है। शत्रुता में आ गए, आक्रामक स्थिति अगर आपने अख्तियार कर ली तो फिर समझ लीजिए शत्रुता आपको बर्बाद कर देगी। श्रण ले लिया और श्रण को आपने कहीं ऐसी जगह पर लगा दिया कि आप उसकी भरपाई नहीं कर पा रहे हैं, समझ लीजिए फिर आपके सालों के जो एफर्ट्स हैं वो खराब हो जाएंगे। कंपटीटर से अगर हार गए, समझ लीजिए जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आप प्रयास कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी आपसे दूर चली गई। मोस्टली ये राहु के प्रभाव इस समय पर आपके लिए, लेकिन यहाँ पर इस समय पर हम सिर्फ उन्हीं लोगों को बता रहे हैं जिनके प्रभाव निगेटिव हो रहे हैं। लेकिन जिनके लिए अच्छे हो रहे हैं तो इन्हीं सब चीज़ों से वो लाभ भी उठाते हैं, क्योंकि राहु किसी भी चीज़ को निरर्थक नहीं जाने देते। वो कहते हैं ना कि एक तिनके से भी राई का पहाड़ बनाने की क्षमता रखते हैं। सप्तम दृष्टि जो आपके कह सकते हैं कि अष्टम भाव पर जा रही है, तो अष्टम भाव
क्योंकि आध्यात्मिक तो बना ही रहे हैं आपको। आध्यात्मिक के साथ-साथ एक भ्रम, संशय अपने जीवन साथी के कार्य क्षेत्र से जुड़ा हुआ, कि कहीं ऐसा तो नहीं मेरा जीवन साथी वहाँ किसी ऐसे रिलेशन में है, या मेरे कहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा जीवन साथी मुझसे किसी प्रकार की चीटिंग कर रहा है। मतलब ये सारी चीज़ें आपके माइंड में फ़ोकस करती हुई दिखाई देती हैं। वहीं जो रिसर्चर लोग हैं, जो अपने रहस्यों को या नए रहस्यों को जागृत करने के लिए किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने कार्यों को कर रहे होते हैं, उन लोगों के लिए राहु बहुत अच्छा करते हैं। मोस्टली ये हर व्यक्ति कर सकता है। राहु के इस समय पर मकर राशि वाला व्यक्ति या जिसके भी अष्टम भाव में राहु का प्रभाव प्रभावित हो रहा हो, वह व्यक्ति कर सकता है अपने अष्टम भाव को एक्टिवेट करके अपनी किसी भी फील्ड में कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग में आप नई चीज़ों को ईज़ाद कर सकते हैं, जो कि आजकल देखिए बहुत सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म चल रहे हैं, आप टॉप पर पहुँच सकते हैं। या अगर कहें कि आप इस रहस्य को बरकरार करते हुए चीज़ों को बहुत ऊँचाई तक ले जाने में सक्षम हो सकते हैं। नवम दृष्टि जो कार्य क्षेत्र पर जा रही है, ये शासन-प्रशासन से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत उत्तम होती है। देखिए, राहु हमेशा आध्यात्मिक इसीलिए बनाते हैं कि राहु को गुरु और सूर्य दोनों का साथ चाहिए होता है, दोनों का सपोर्ट चाहिए होता है। क्योंकि शासन-प्रशासन के कारक होते हैं राहु, और जब तक सूर्य गुरु का सपोर्ट मिलता नहीं है, तब तक ये आपके लिए शासन-प्रशासन में कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन जब गुरु यानी कि अध्यात्म के द्वारा आप सदाचार पर चलना प्रारंभ कर देते हैं, आपके राहु को गुरु का बल प्राप्त हो जाता है। सूर्य, जब आप सूर्य का बल प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि सफलता आपके कदमों में होती है। अब इनके लिए कुछ छोटे से उपाय देखिए। मोस्टली राहु के लिए ओम राम राहवे नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। पीपल वृक्ष पर शनिवार के दिन सायं प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद, देखिए ये क्रिया प्रदोष बेला में नहीं करनी है, प्रदोष बेला समाप्त होने के बाद करनी है। यानी कि आपको एक घृत का दीपक लेना है, लगभग 8 या 9 बजे के मध्य में आपको घृत का एक दीपक लेना है और उसमें थोड़ी सी चीनी डालनी है। और पीपल वृक्ष, देखिए जितने ज़्यादा लोग उस पीपल की पूजा करते होंगे, जैसे मोस्टली धर्म स्थान में जाके आपको वो दीपक जला देना है और प्रार्थना